नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, यानी कि वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं, साथ ही साथ पुलिस राज्य किसे कहते हैं। और ये जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अति इम्पोर्टेंट है। और बेट, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, बीपीएससी के जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो टॉपिक हम लोग का है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं। तो वेलफेयर स्टेट एक ऐसी शासन मॉडल को दर्शाती है जहां सरकार केवल कानून व्यवस्था और टैक्स वसूलने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की भी जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कल्याणकारी राज्य वे राज्य हैं जो केवल जो है कानून व्यवस्था और टैक्स वसूलने का ही काम नहीं करते, बल्कि टैक्स जो वसूलते हैं उसका उपयोग जो है अपने जनता के ऊपर खर्च करने में करते हैं, ताकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको बेहतर रोड मिल सके, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, उनको बेहतर जीवन शैली मिल सके। इस तरह की जो है सुविधाओं की विकास करती हैं। तो ऐसे राज्यों को जो है कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और वर्तमान समय के जितने भी आपको डेमोक्रेसी मिलेंगी, जो लिबरल डेमोक्रेसी हैं, वहाँ पे सरकारें जो हैं अपने लोगों के लिए जो है कई स्तरों पे काम करती है, जिससे उनकी भलाई हो सके। तो इसलिए जो है कल्याणकारी राज्य हैं ये। अब आइए देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति जो है कब हुई थी, विस्तार से देखते हैं। तो कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति में जो है औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, औद्योगिक क्रांति के कारण आप जानते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बढ़ी थी। इसके कारण जो है जो भी राज्य उस समय थे, उन्होंने जो है हस्तक्षेप करना जरूरी समझा, ताकि लोगों का जो भी ये असमानता, बेरोजगारी और गरीबी है उसको दूर किया जा सके। साथ ही साथ जर्मनी के जो बिस्मार्क थे, उन्होंने जो है 1880 के दशक में सर्वप्रथम दुनिया की पहली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली यानी कि स्वास्थ्य बीमा, जो आज आप देखते हैं दुर्घटना बीमा, लागू की थी। तो ये भी जो है कल्याणकारी राज्य की एक शुरुआत मानी जाती है। इसी तरह जो है बेब्रिज रिपोर्ट जो सबसे फेमस है, ब्रिटेन में 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर विलियम बेब्रिज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि समाज की 5 बड़ी बुराइयों जैसे कि अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य को जो है खत्म करने पर जो है इस रिपोर्ट में बात की गई थी। तो आप जानते हैं अभाव का क्या मतलब है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो है आप जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको आप दूरी करेंगे इसके माध्यम से। बीमारी दूर करेंगे, अज्ञानता दूर करेंगे, यानी कि शिक्षा का जो है बड़े पैमाने पर प्रमोशन करेंगे आप। गंदगी दूर करेंगे, यानी कि रोड साफ करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे। आलस से दूर करेंगे, यानी कि उनको रोजगार देंगे, वो निकम्मे नहीं बैठे रहेंगे। तो इस तरह जो जो बेवरेज रिपोर्ट है, वर्तमान में जो आप वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य का अवधारणा देखते हैं पूरे विश्व लेवल पे, आधुनिक रूप से यहीं से मानी जाती है उसकी शुरुआत। ठीक है, तो आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अगर शुरुआत मानी जाए तो वो बेवरेज रिपोर्ट 1942 से आई है, जो ब्रिटेन में निकला था, जिसमें जो है 5 प्रकार की बुराइयों को खत्म करने की बात की गई थी। क्या क्या? अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य। ठीक है, तो ये आपको जो है पीटी के लिए प्रश्न बन सकता है। जो जितने भी लेक्चररशिप के एग्जाम होंगे उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और मेंस लिखने के लिए भी आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा ये। इसी तरह किन्स का सिद्धांत है, अर्थशास्त्री जॉन मेडान किन्स ने तर्क दिया था कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार को खर्च बढ़ाने चाहिए और जन कल्याण पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आर्थिक मंदी आएगी तो लोग जो है सामानों को खरीद नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है सरकार को वहाँ पर आकर जो है प्राइस को नियंत्रित करना होगा और लोगों की मदद करनी होगी। तो किन्स के सिद्धांत से भी जो है कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति जो है कई चरणों में धीरे धीरे हुआ है, जिसको व्यापक रूप से बाद में जाके कल्याणकारी राज्य कहा गया है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि कल्याणकारी राज्य जो होंगे उनको आप कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले कल्याणकारी राज्य जो है अक्सर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हो सकता है,
यह तानाशाही नहीं होगी बल्कि लोकतंत्र के भीतर ही काम करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में ही जो है जो नेता होते हैं वो लोगों के माध्यम से चुन के आते हैं, इसके कारण उनकी संभावना ज़्यादा है कि वो लोगों के लिए काम करेंगे। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा, जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य नागरिकों की सुरक्षा, जैसे कि पेंशन की व्यवस्था होती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो है कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता है। इसी तरह आर्थिक न्याय, प्रगतिशील कराधान का मतलब क्या है, जिसकी जितनी आय ज़्यादा होगी उस पे उसी अनुपात में टैक्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा और उस धन का पुनर्वितरण करना, ताकि अमीरी गरीबी की खाई कम हो सके। तो आर्थिक न्याय होगा उस देश में। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी होगी, यानी कि सभी नागरिकों को एक मिनिमम भोजन, कपड़ा, मकान के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। बुनियादी जरूरतों को पूरा करना राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना देखा था। इसके मुख्य प्रमाण निम्नलिखित हैं। जैसे कि प्रस्तावना में आप देखेंगे तो भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो ये एक तरह से जो है कल्याणकारी राज्य का ही प्रमोशन है। साथ ही साथ समाजवादी शब्द आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, कल्याणकारी स्वरूप को जो पुख्ता करता है। इस तरह अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व तो जो पार्ट 4 है उसको अगर देखें तो ये भी भारतीय कल्याणकारी राज्य का मैग्ना कार्टा है, कहा जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य को जनहित के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अनुच्छेद 38 देख लीजिए, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां लोक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वितरण होगा। अनुच्छेद 41 कहता है कि बुढ़ापे, बीमारी या विकलांगता की स्थिति में काम और शिक्षा पाने का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 47 कहता है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये सब जो है आप जो देख रहे हैं भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के हैं जो कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देते हैं। अब आइए देख लेते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 जो है आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है इसका व्याख्या करता रहा है। जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार विस्तृत इसका वर्णन करते हुए कहा है कि सम्मानजनक जीवन, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल किया गया है, जो कल्याणकारी राज्य की नींव है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो और प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो आप जरूर जो है टारगेट विथ नीतीश को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, ताकि हम जो है और प्रोत्साहित होकर आपके लिए वीडियो लाते रहें। और आप पॉलिटिकल साइंस के उन सभी टॉपिक पे जो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि इस पे मैं वीडियो चाहता हूं। आपके डिमांड पे मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको प्राप्त हो तो आप टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ नीतीश के नाम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं सारे चीज़ों का। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का प्रमाण यहाँ के सरकारी योजनाओं में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज जो प्रदान करती है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का एक तरह से देन है, दिया जा रहा है, जो काफ़ी गरीब हैं और जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर सकते, उनकी आय इतनी कम है, तो उनके लिए बेहतर योजना है। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जहां कम कीमत पे जो है उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि सरकार जो है कानून व्यवस्था और केवल टैक्स वसूलने का काम न करके लोगों के जीवन स्तर को कैसे लोगों में समानता लाया जा सके, साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में कितना अच्छा सुधार किया जा सके, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे बदला जा सके, उनको शिक्षित कैसे किया जा सके सबको समान रूप से, इस पे जोर देती है, ठीक है। तो अब देखिए खाद्य सुरक्षा की योजना है
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत करोड़ों लोगों को हर महीने मुफ्त राशन, गेहूं, चावल दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। मिड डे मील योजना है, जो बच्चों को जो है स्कूलों में पौष्टिक भोजन देना दिया जाता है ताकि उनका नामांकन और स्वास्थ्य दोनों सुधर सके। तो इस तरह के जो आप देख रहे हैं योजनाएं, ये आपके सामाजिक कल्याण यानी कि वेलफेयर स्टेट के योजनाओं को दिखाते हैं कि वेलफेयर स्टेट है भारत। इसी तरह आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के नाम पे देखा जाए तो मनरेगा चलाया जाता है, जहां 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आवास और बुनियादी ढांचा ताकि सबको जो है आवास मिल सके, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको आप पीडीएफ में अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल था केवल। इसी तरह शिक्षा और सशक्तिकरण में भी समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया है ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये हो गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण देना, ठीक है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श को दिखाती हैं। अब आइए हम देखते हैं पुलिस राज्य किसे कहते हैं। तो पुलिस राज्य जो है राजनीतिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, जहां सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए नागरिक जीवन पर अत्यधिक और कठोर नियंत्रण रखती है। यानी कि केवल पुलिस यानी कि बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है जिस स्टेट में, उसको आप पुलिस स्टेट कह सकते हैं। कोई भी गलती हो पुलिस वहां आ जाती है। एक पुलिस राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासन की इच्छा सर्वोपरि होती है, यानी कि जो रूलर होता है उसकी इच्छा सर्वोपरि होता है। तो पुलिस राज्य क्या है? एक पुलिस राज्य वह होता है जहां सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग नागरिक स्वतंत्रता को दबाने के लिए करती है, बल्कि उनके अधिकारों का बिना परवाह किए। जैसे असीमित शक्ति होती है पुलिस के पास। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने और निगरानी करने की असीमित शक्तियां होती हैं। कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है लोगों के पास। प्रेस, सोशल मीडिया, आम जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। डर का माहौल बनाया जाता है उसमें। पुलिस जो है गुप्त रूप से काम करती है और जो भी सरकार के खिलाफ जो है किसी प्रकार का विरोध करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, विद्रोहों को दबाया जाता है। तो पुलिस राज्य की इस तरह की जो है ये डिफिनीशन हो गया। अब पुलिस राज्य की उत्पत्ति देख लीजिए। 20वीं शताब्दी के दौरान नाजी जर्मनी में हिटलर और सोवियत संघ के स्टालिन के उदय के साथ ये शब्द जो है दमनकारी शासन का प्रतीक बन गया था। आप इसको देखेंगे। दार्शनिक आधार अगर देखा जाए तो आप पॉलिटिकल साइंस में थॉमस हॉब्स को पढ़ा होगा, जिन्होंने लेवियाथन जैसे सिद्धांत दिए थे, बुक लिखा था जिसमें उसने राज्य की असीमित शक्ति की बात की थी, जिसे पुलिस राज्य का एक वैचारिक आधार माना जा सकता है। हालांकि हॉब्स का उद्देश्य जो है सामाजिक व्यवस्था और राज्य के सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए ये दिया गया था, लेकिन पुलिस स्टेट का जो है इसमें जो है बदबू आती है इनके कंसेप्ट में। इसी तरह विश्व में पुलिस राज्य के उदाहरण अगर आप देखें तो नाजी जर्मनी, यहाँ गेस्टेपो नाम की गुप्त पुलिस थी जो किसी भी विरोधियों को गायब कर देती थी। सोवियत संघ, स्टालिन का दौर, केजीबी के माध्यम से नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। उत्तर कोरिया आज के समय में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है नागरिकों को बाल कटवाने के स्टाइल से लेकर उनके रेडियो सुनने तक पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। ये भी एक पुलिस राज्य का उदाहरण है। चीन को अक्सर डिजिटल पुलिस राज्य कहा जाता है। यहाँ ग्रेट फायरवॉल और करोड़ों सीसीटीवी कैमरे के जरिए नागरिकों को सोशल क्रेडिट स्कोर की निगरानी की जाती है। म्यांमार में आप जानते ही हैं कि तख्ता पलट के बाद यहाँ सेना और पुलिस का क्रूर नियंत्रण है, जहाँ विरोध करने पर सीधी गोली और लंबी जेल का प्रावधान है। तो दोस्तों, आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि पुलिस राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाने और टैक्स वसूलने का काम करती है, और लॉ एंड ऑर्डर क्या बनाती है, वो मनमाने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का जो है मेंटेन करती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य। अब मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि कल्याणकारी राज्य क्या है, पुलिस राज्य क्या है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन है, टॉपिक में किसी प्रकार को आपको जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।